तो महाराष्ट्र की पावन धरती को नमस्कार, इसके इतिहास को नमस्कार, इसके प्यारे लोगों को नमस्कार। जिस धरती से हमारा संबंध बाबा नामदेव जी से लेकर राजगुरु तक बुना हुआ है, और इस धरती को दसम पातशाह के चरणों का स्पर्श प्राप्त है। उनकी जोत यहाँ ही श्री गुरु ग्रंथ साहब में समाई थी, और इसी धरती पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरुता का सदैव काली सूर्य उदय हुआ था। महाराष्ट्र सरकार का शुक्रगुजार हूँ, और प्रबंध कमेटी का और महाराष्ट्र के प्यारे लोगों का, जो इतना प्यार दे रहे हैं पंजाब को, पंजाब के इतिहास को, के दिल गौरव से, फ़ख्र से और प्यार से भर जाता है। और मेरा एक निजी भी धन्यवाद है कि जब मेरी पहली पुस्तक जो किसी भारतीय भाषा में अनुवाद हुई, तो पहली भाषा मराठी भाषा ही थी। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर जसपाल सिंह बोल चुके हों, तो जो हमारे स्टार स्पीकर हैं, आमतौर पर स्टार स्पीकर आखिर में बोलते हैं, तो मुझे याद आ गया कि एक महफिल में गुलाम अली गा रहे थे। गुलाम अली तीनों छड़ में गाते हैं, तो उनके बाद एक और सिंगर को कहा गया कि अब तुम गज़ल सुनाओ, तो वो कहने लगा गुलाम अली ने सारा हारमोनियम तो ख़त्म कर दिया। सो डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने भी अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से, अपने इतिहास से इतना कुछ सुना दिया कि मैं तो वहाँ मस्त हुआ बैठा था, और अभी तक मस्त हूँ। तो फिर भी कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहता हूँ। वैसे मैं अक्सर ज़ुबानी बोलता हूँ, क्योंकि पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा कागज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बीच बीच में पंजाबी में बोलूँ। आज 10 पोष है। 6 पोष को दसम पातशाह श्री अनंतपुर साहिब से विदा हुए परिवार समेत। सरसा नदी के किनारे परिवार बिछड़ गया। कितने सिख शहीद हुए, कितनी लिखतें डूब गई। छोटे साहिबजादे और माता गुजरी बिछड़ गए। और 7 पोष की रात को चमकौर की गढ़ी के ऊपर खड़े दसम पातशाह सरसा नदी की ओर देख रहे हैं। और जोगी अल्लाह यार खां, जिसका जिक्र डॉक्टर जसपाल सिंह ने किया, जिसने अपने दिल के लहू से उस इतिहास को लिखा है, उसकी 4 लाइनें हैं कि जब दूर से सरसा के किनारे नजर आए, जब दूर से सरसा के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में वो प्यारे नजर आए। हसरत से सभी कलगियां वाले को थे तकते, आंखों में सितारों के भी आंसू थे चमकते। इससे 5 दिन बाद बड़े साहबजादे 8 पोष को, अगले दिन 8 पोष को बड़े साहबजादे शहीद हुए। इससे 5 दिन बाद छोटे साहबजादे शहीद हुए। और जब ये खबर दसम पिता को मिली, तो किसी पंजाबी कवि ने लिखा, तो उसका मैं थोड़ा हिंदी में करूँ। उसने कहा कि भी लोगों ने कहा कि नूरा माही तब तक दशमेश पिता को पता नहीं था कि क्या होगा। तो वो कहते हैं कि पेड़ पे चढ़ के देखे कोई, वो कौन आ रहा राही, कि जिसको भेजा था पता लेने के लिए
कैसा सल सीने में लेके लौटा नूरा माही, उसका नाम नूरा माही था, कि कैसा सल सीने में लेके लौटा नूरा माही, मत पूछो क्या खबर ले आया सुनने जैसी नाही। मत पूछो क्या खबर ले आया सुनने जैसी नाही, और पलक के पीछे नमी छुपा के बोले संत सिपाही। इस से कहते हैं कि तब दसम पिता की आंखों में एक पलक पे कवि ने नमी देखी, तो वह कहता है कि पलक के पीछे नमी छुपा के बोले संत सिपाही, शुक्र के बिन डोले बिन थिड़के सही सलामत पहुंचे, उजले मुख अपनी मंजिल पर मेरे नन्हे राही। दसम पिता ने कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मेरे छोटे छोटे मुसाफिर थे, वो डोले नहीं, थिड़के नहीं, और सही सलामत अपनी मंजिल पर उजले मुख लेकर पहुंच गए। वो कहते हैं सही सलामत पहुंच गए, वो शहीद हो चुके हैं, कहते शुक्र है कि वो सही सलामत पहुंच गए। तो सही सलामत का यहाँ एक इस्तेमाल देखने वाला है। तो मैं जिस विषय पर बहुत संक्षिप्त रूप में आपसे बात करूंगा वो है कि गुरबानी, प्रेम, निर्भयता और शहादत। तो सारी गुरबानी में शहादत का शब्द नहीं है, पूरी गुरु ग्रंथ साहिब में शहादत शब्द नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के एक पावन कथन में हम उसका आरंभ देख सकते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने भी किया, कि जो गुरु नानक देव जी का जो उनका पावन वाक है, उसमें वो कहते हैं कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजय, सिर दीजे कान न कीजे। यहाँ देखने वाली चीज ये है कि प्रेम और शहादत का क्या ताल्लुक है। वो कहते हैं अगर प्रेम खिलने का चाव है तो फिर शहादत के लिए तैयार रहो। यानी यहाँ मैं समझता हूँ कि जो सिखिज्म में शहादत का क्या मतलब है, कि क्या प्रेम कोई जुर्म है कि आप मरने के लिए तैयार रहें, कि प्रेम और शहादत का संबंध क्या है। तो कोई कहता है कि कोई कीमत, कदर या दर्स, कोई ईमान, ख्याल या शख्स कोई जब जान से प्यारा हो जाए वह असल मोहब्बत होती है। जब काया आप रबाब बने, हर राग ही तंती बन जाए, ये संत फकीर बताते हैं तब असल समाप्त होती है, असल समाअत होती है। तो शहादत के बारे में कि जब शीश कलम हो जाता है, इस इमेज को देखना कि जब शीश कलम हो जाता है धरती कागज बन जाती है। जब शीश कलम हो जाता है धरती कागज बन जाती है। जब रक्त स्याही बन जाए तब असल शहादत होती है। कि शीश कलम हो जाता है, धरती कागज बन जाती है और रक्त की स्याही बन। शहादत का भाव ही यही है। शहादत का मतलब है कि मैं गवाही दे रहा हूं, मैं अपने शहादत मीन्स एविडेंस, कि मैं अपनी शहादत की गवाही दे रहा हूं। और मैं काफी कुछ छोड़ रहा हूं। मैं यहां आ रहा हूं कि प्रेम और शहादत का ये संबंध है कि प्रेम कि आप शहादत उसके लिए देते हैं जो आपको जान से भी प्यारा होता है। कोई जान से प्यारा हो जाए उसके लिए शहादत हम देते हैं। बेशक कोई शख्स हो या ईमान हो या ख्याल हो या धर्म हो, उसके लिए हम शहादत देते हैं। तो गुरु नानक देव जी के लिए उनके लिए प्रेम कौन था, क्या था प्रेम उनके।
तो मैं मानता हूं कि एक कथन है, किसी ने कहा कि नानक चारों वेद भी जाने, नानक चार किताब भी जाने, पर नानक पढ़ी हैं चार किताबें और। वो कहते हैं कि नानक ने चार वेद भी जाने, चार किताब भी, लेकिन उसने चार किताबें और पढ़ी। पहली कुदरत, दूजी कादर, तीजी मानव, तीजी शब्द। कि कुदरत जो गुरु नानक के लिए कुदरत है, कुदरत के साथ एक उन्होंने प्रेम का रिश्ता जो बनाया। उनका जो वाक्य है ना कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, और दिवस रात जो है वो एक खिडावों की तरह हमें खिला रहे हैं। दिवस रात दोए दाई दाया, खेले जगल जगत। तो गुरु नानक देव जी ने सारी सृष्टि को, सारी कायनात को एक प्रेम के स्वरूप में देखा। और जब वो कुदरत और कादर उनके लिए विस्माद रूप हैं, लेकिन जब मानव पर आते, मैंने कहा उन चार किताबें पढ़ी, कुदरत और कादर और मानव और शब्द। जब कुदरत और कादर हैं तब विस्माद है, आनंद है, लेकिन जब मानव आता है तो वहां संताप का दखल होता है कि मानव में अहंकार है, लोभ है, मोह है। और गुरु नानक की वाणी में जो सबसे कठोर शब्द हैं कि कौन है जिनके लिए गुरु नानक ने सबसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हैं राजे, रूलर्स, हाकम। और किसी के लिए उनकी वाणी में कठोर शब्द नहीं है। या तो राजे हैं, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते। के पूरी मानवता में से अगर उन दो कैटेगरी को, एक हाकमों को, दूसरा जो पादरी, पुजारी, मुलाने, मुल्ला, उनके लिए, सो दो के लिए उनके मन में कठोरता के शब्द हैं। और मानव जो आम इंसान है उनके लिए उनके मन में दो तरह के भाव हैं। एक तो है कि मैं नीचों के साथ हूं, मैं दलितों के जो हैं उनके साथ हूं। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, मैंने बड़ों से क्या लेना देना। और एक बात वो कहते हैं, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश, कि यहाँ नीचों की संभाल होती है, यहाँ मस्कीनों का, गरीबों का उत्थान होता है, वहाँ ही ईश्वर की कृपा होती है। वहाँ नहीं जहाँ जप तप होंगे, कि यहाँ गरीबों का उत्थान होगा, वहाँ ही उसकी बख्शिश होगी। और लोगों के बारे में एक बात और कहते हैं कि लोग मुझे प्यारे हैं लेकिन लोग ज्ञानहीन हैं। वो कहते हैं अंधी रैयत ज्ञान विहूणी, पाहे परे मुर्दार। कि रैयत अंधी है और अंधी रैयत के नैनों को ज्योति बख्शनी ही गुरु नानक का काम था। कि मैं इन अंधे नैनों को शम्य बांटता हूं, मैं रोशनियां बांटता हूं। तो बाबर का हमले का जिक्र किया जसपाल सिंह ने। सो बाबर के हमले में वो कहते हैं कि पाप की जंजल काबलों आया, कि पाप की बारात लेके वो काबल से यहाँ आया और यहाँ वो जोरी मंगे दान बिला लो, वो कन्या दान मांग रहा है जोरी, और अगद पड़े शैतान बिला लो। शैतान जो है निकाह पढ़ रहा है, काजियां बमना की कल तक की। और ये निर्भयता यहाँ से ही शहादत शुरू होती है। यहाँ से शहादत शुरू होती है कि उनका जो प्रेम है कुदरत के लिए, कादर के लिए और लोगों के लिए, वो उनको निर्भयता देता है कि वो ये सब उनको जान से प्यार। इसीलिए वो बाबर को ऐसे बोल सकते हैं, जब राजाओं को राजेशी मुकद्दम कुत्ते कहते हैं। सो यहाँ से शहादतों का सिलसिला शुरू होता है कि जो रूलर्स हैं, जो जागीरदार हैं, जो राजा हैं, वो लोग वो अहंकार के, काम के सबसे जो ज़्यादा पुतले हैं वो हैं। सो वहाँ उनका संताप है। वहाँ शब्द जो है, जो चौथी किताब है,
शब्द जो है, शब्द लोगों के अंधे आंखों को ज्योति बांटने का काम करता है। सो ये पूरा उनका जो मिशन है, उसमें कि आप देखेंगे कि बहुत बार रब राजाओं के काम आता था, बहुत सदियां राजाओं के काम आता रहा कि राजे कहते हैं कि रब ने हम रब के नुमाइंदे हैं। लेकिन कबीर के बोल हैं, को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दवाजा। के असली राजा तो वे है, कोई हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दवाजा। कि यहाँ उन्होंने निरपौ बना दिया कि एक राजा और है जिसको आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, वो राजा जो न्याय करता है। सो इस निर्भयता से शहादतें पैदा हुई। और इसलिए कहता हूँ कि प्रेम का और शहादत का बहुत गहरा संबंध है। और पंचम पातशाह भी प्रेम ही कर रहे थे कि उन्होंने हरमंदिर की नींव मियाँ मीर से रखवाई थी। लेकिन जहांगीर ने उनके लिए क्या किया कि जहांगीर से सही गई ना गुरु दरबार की शोभा, सहा गया ना खलकत में प्रकाश प्रेम का सांझा, तवी तपाई देग उबाली शीस पे तपती रेता, सतगुरु सहा जो सहा न जाए कह के पाना मीठा। और तड़प उठी साजों की तारें, अब कैसे सुर छेड़ें, ऐ साजो वो सुर मत भूलो बख्शे जो सतगुरु ने। कि वहां तब साज तड़पने लगे, साजों की तारों ने कहा कि हम क्यों ना शमशीरें बन जाएं, कि हम क्यों साज के तार रहें, क्यों ना हम शमशीरें ही बन जाएं। लेकिन गुरु कहते हैं आप सदैव ही साज रहो और छेड़ो राग इलाही, शब्द की लौ में लिशकें तेगें हम बनेंगे संत सिपाही। कि साज और रबाब और तेग का क्या रिश्ता है? वो वाक्य है कि घायल तो करता हूं मैं बस केवल रबाब से, कि मैं दिल तो घायल रबाब से करता हूं। ये जो तेग है ये रबाब की रक्षा के लिए है कि घायल ता करदा हाँ मैं दिल केवल रबाब नाल। ये जो तेग है ये रबाब दी राखी लई है। क्यों कहते कि खौफ बने जालिम की खातिर दीन का बने सहारा, चाहे हो साजों की तारें या खंडा दो थारा। कि दो थारा खंडा हो या साज की तार हो, वो जालिमों के लिए खौफ बने और दुखियों के लिए सहारा बने। और आखिर में दो बातें आपसे मैं खास तौर पर करना चाहता हूं कि फिर आता है वक्त गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का। तो उसके बारे में एक 4 लाइनें हैं कि फिर तासब की चली कुछ तेज ऐसी आंधियां, फिर तासब की चली कुछ तेज ऐसी आंधियां, मस्तकों पर तिलक कांपे मंदिरों में ज्योतियां, नौवें सतगुरु की शहादत ने किया वह चमत्कार, हिंद की चादर सगल सृष्टि के सर पर साएदार। और आखिरी जो पैरा सुनने वाले कि कर सकी तलवार ना जब सिद्क से रूह को जुदा। कि जब तलवार थक गई वो सिद्क को रूह से निखेड़ ना सकी। कर सकी तलवार ना जब सिद्क से रूह को जुदा, हार कर जल्लाद ने सर को किया धड़ से जुदा। हार के जल्लाद ने धड़ को ही सर से जुदा कर दिया। शीस धरती पर गिरा तो चूम धरती ने कहा मैं तेरे बलहार पुत्रा अजमतों के रक्षका। और उसके बाद साहिबजादों की शहादतों का समय आता है जिसके लिए हम सब आज यहाँ एकत्र हैं। और बहुत खूबसूरती से जिस चीज़ का मैं अंत में जिक्र करना चाहता हूँ कि जब दमदमा साहब में जब गुरु साहब को अपने चारों साहिबजादों के शहीद होने की खबर मिल चुकी है और बहुत सिख संगतें दरबार साहब में वो दमदमा साहब में एकत्र हुई हैं, तो तब वहाँ दिल्ली से माता साहिब कौर भाई मनी सिंह आते हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि क्या हो चुका है। तो फिर वो माता जी पूछते हैं
आके साहिब जी ने पूछा, कित्थे ने मेरे चार लाल। साहिब देवा जी ने पूछा, कित्थे ने मेरे चार लाल। कंब गए धरती ते अंबर, मां दा ये कैसा सवाल। कंब गए धरती ते अंबर, मां दा ये कैसा सवाल। पर थम लए दशमेश ने बस अपने दो वाकां दे नाल। देख साहिब दूर तक तू अज जरा झाती ता मार। दूर तक बैठे ने पुत्तर अज तेरे किन्ने हजार। की होया मैं चार मारे, जीण तेरे बेशुमार, जीण तेरे बेशुमार। सो ये गुरु के बोल साडी वसीयत ने, साडा पल पल इम्तिहान ने कि क्या हम सचमुच ही गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, क्या हम सचमुच ही साहिब देवा के पुत्र हैं। सो गुरु जी के ये वाक बार बार हमें प्यार भी देते हैं और बार बार हमें ललकारते भी रहते हैं कि क्या सचमुच हम उनके सच्चे पुत्र बने हैं। सो इन कुछ शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु।